लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा था। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को समझा था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ठीक है, therefore urban employment is more like open unemployment unlike disguised unemployment in rural areas। तो इस तरीके के जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ना कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। Between 1961 to 2008, the number of unemployed persons registered in employment exchanges has increased more than 8-fold। ठीक, तो 1961 से 2008 तक क्या हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो अनएम्प्लॉयड जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ पे कितना हुआ, लगभग 8 गुना ज़्यादा। ठीक, इन 1961 देयर वर 32 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड। 1961 पे क्या था, लगभग 32 लाख जो थे वो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड थे। और उसके बाद आगे देखा जाए तो इन 2008 देयर नंबर रोज टू 270 लाख। 2008 में क्या था, ये नंबर कहाँ बढ़ गया था, लगभग 270 लाख पे बढ़ गया था। इन अर्बन सेक्टर इज प्लेस्ड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन सेक्टर में दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, it includes those illiterate person who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activities, etc। ठीक, तो जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इनमें वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर काम करने की इच्छा होती है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, माइंस में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। ठीक है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आर एज अंडर। अब इसका मेन रीज़न क्या है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। नंबर 1 है रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। पहला क्या है, जो तेज़ी से बढ़ोतरी हुई किसमें, हमारी पॉपुलेशन में। राइज इन पॉपुलेशन लीड टू अ राइज इन द सप्लाई ऑफ लेबर। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारा लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होगा। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज। ठीक, owing to the concentration of industry in the urban areas, there is a growing tendency among rural people to migrate to urban areas in search of job। अब जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से क्या है, एक अलग तरीके की सोच बन गई है रूरल पीपल में। तो वो क्या करते हैं, वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होते हैं, किसके लिए, जॉब के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। बट द इंडस्ट्रियल expansion has not been so significant as to offer gainful employment to all the migrants। ठीक, लेकिन जो बढ़ावा हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, ये क्या है, ये सफिशिएंट नहीं है सभी माइग्रेंट्स को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में। ठीक है, Consequently, industrial unemployment occurs as a slip over of rural unemployment। ठीक, इसकी वजह से क्या हो, जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट था वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के भी ऊपर चला गया। थर्ड था इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इंडिया में क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर किस पे रिलाई करती हैं या किस पर डिपेंड है, जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, जिसको हम लोग
लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दिस लिमिट्स द लेबर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे क्या हो गया कि जो लेबर जितनी ज़रूरत थी केवल उतना ही काम करेगी, एक्स्ट्रा उसमें काम नहीं कर पाएगी, ठीक। डिस्पाइट दिस एक्सपेंशन ओवर टाइम, दिस फर्दर कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इस वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट थी वो भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सेकंड है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या है हमारा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। इसमें क्या है? इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल इज ऑल्सो क्वाइट ग्रेव। इंडिया में क्या है, जो एजुकेटेड पर्सनस हैं उनके बीच में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इट इज़ अ प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कंट्री के सभी पार्ट में फैली हुई है एंड पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू सोशल पीस एंड हार्मोनी। प्रिंसिपल फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर एस दीज। अब जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए क्या प्रिंसिपल रीजंस हैं, किस वजह से ये होता है? जैसे नंबर वन है हमारा ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाइज universities, colleges, schools, the number of educated persons has substantially increased. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या है, जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठ रहा है और नए नए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो इससे क्या है, जो नंबर ऑफ़ एजुकेटेड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। Education system in India is not job oriented, it is largely degree oriented. इंडिया में क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ओनली डिग्री ओरिएंटेड है। मतलब लोग यहाँ पे जॉब पाने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ केवल डिग्री पाने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड जॉब। इससे क्या होता है, जो डिग्री होल्डर्स होते हैं वो जॉब फाइंड करने में फेल हो जाते हैं। थर्ड है हमारा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज सिग्निफिकेंटली लैग्ड बिहाइंड द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। अब जितनी तेज़ी से हमारा एजुकेटेड लेबर फोर्स हमारा जो इंक्रीज़ हो रहा है, उतनी तेज़ी से क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं इंक्रीज़ हो पा रही हैं। इस वजह से वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज़ टेंडेड टू स्वेल। इस वजह से क्या हो गया, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज देखते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक। जैसे इन इंडिया फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में क्या है, कुछ कॉमन तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन है? जैसे नंबर वन है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क येट ही डज नॉट गेट वर्क, ठीक। मतलब कहने का है कि मतलब एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये कब आता है? जब कोई वर्कर काम करना चाहता है और उसके पास सारी ज़रूरी एबिलिटी हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, वो फुल टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है। ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, वो जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं उन पर टोटली डिपेंडेंट रहता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ यूजुअली फाउंड अमंग एग्रीकल्चर लेबर्स, एजुकेटेड persons and those who come from village to urban areas in search of job but fail to get any work. अब इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ मिलता है? ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लेबर के बीच में मिलता है, एजुकेटेड पर्सनस के बीच में भी मिलता है और उन उन लोगों के बीच में भी मिलता है जो गांव से शहर में आए होते हैं काम की तलाश में, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। सेकंड क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है।
ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब भी हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तब होता है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप। जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं वो अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओल्ड टेक्नोक्रेट्स आर नो लॉन्गर नीडेड, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। अब जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो इससे क्या होता है, जो पुराने लेबर्स होते हैं जिनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है, वो उनके लिए क्या हो जाते हैं? यूजलेस हो जाते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर दूसरा है चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ विच सर्टेन इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन एंड द वर्कर्स आर थ्रोन आउट। अब ये किस वजह से? सेकेंड का क्या मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, डिमांड की वजह से क्या हो जाती है, वो उनकी सप्लाई कम हो जाती है और वो बंद हो जाती हैं। इस वजह से जो वर्कर होते हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। A less developed country like India encounters significant structural change in the process of growth. अब जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। Hence, a high degree of structural unemployment exists both in the rural and urban areas. इससे क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में वो काफ़ी बढ़ गया है। थर्ड आता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ इन द ईयर और सम आवर्स एवरी डे। ठीक, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में जो वर्कर होता है उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिलता है, या उसको क्या होता है कि वो साल के कुछ महीने अनएम्प्लॉयड रहता है या दिन के कुछ घंटे भी अनएम्प्लॉयड रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to National Sample Survey, a person categorized as extremely underemployed if he works only up to 28 hours a week. If a person works between 29 to 42 hours per week, he is placed in the category of limited underemployment. अब नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई एक वर्कर अगर दिन के 28 घंटे एक सप्ताह में 28 घंटे काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड लेबर बोलेंगे। और अगर कोई पर्सन एक हफ्ते में 29 से 42 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। ठीक, According to International Conference of Labour Statistics, the condition of underemployment is found. अब किस तरीके की अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस मिली हैं? पहली है जैसे when a person engaged in a part time work and prepared to do more work than they are actually doing. कोई एक पर्सन है जो पार्ट टाइम वर्क पे इंगेज है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, जो बाकी वर्कर से बहुत ज़्यादा है। When income of the person increases after shifting to other occupation from their existing occupation. ठीक, तो अब आज के टाइम में क्या है कि एक पर्सन क्या है, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करता है, किसके लिए? कि उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अपने जो काम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरे काम में चला जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू काइंड। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इन दिस केस पीपल वर्क लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया अ पर्सन नॉर्मली वर्क्स फॉर 8 hours. If he find job only for 4 hours a day, he will be deemed as visible underemployed.
अब इस केस में क्या होता है कि जो जॉब होता है वो स्टैंडर्ड आर्ट से, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उससे कम टाइम के लिए अगर उसको जॉब मिलती है तो उसको विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, इंडिया में क्या है, जो स्टैंडर्ड टाइम है जॉब वर्क के लिए वो है 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे की मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है। अब अगर कोई पर्सन 8 घंटे से कम की जॉब अगर उसको मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट पर्सन बोलेंगे। ठीक, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम इज नॉट proportionate to their abilities. Thus, if an MA degree holder has to work as a peon, he will be called an invisible underemployment. ठीक, अब इंडिया में क्या है इस केस में कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको उस काम का क्या है, प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, उनको हम लोग इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई एक डिग्री होल्डर है और कोई रिक्शा चला रहा है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।